जो इंडिया के अंदर हुआ है, एक मीडिया वॉर भी वहां पे चल रही है। अब मीडिया वॉर में इंडिया ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स के ऊपर, कुछ यूट्यूब चैनल्स के ऊपर पाबंदी आयद की है। इंडिया की जो वॉर सिचुएशन है वो एस्केलेट हो रही है और उसमें इंडिया क्या कर रहा है और पाकिस्तान की क्या तैयारी है, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा पाकिस्तान। इस वक्त एक बड़ी खबर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पाकिस्तान का जो फाइटर जेट है F-16 वो ढेर हो चुका है। और कहां ढेर हुआ है? गिलगित बाल्टिस्तान में वो ढेर हो चुका है। फिर से जमीन पर गिरा है F-16 जो कि पाकिस्तान का फाइटर जेट है। सर, व्हाट डू यू थिंक कि हमले की नोयत क्या हो सकती है? क्या ये माजी में बालाकोट की तर्ज की कोई सर्जिकल स्ट्राइक होगी, लाइन ऑफ कंट्रोल से कोई पेशरफ्त होगी, या फिर किसी और नोयत का हमला हो सकता है? ये तीनों हो सकता है जी, बाय एयर, बाय लैंड और बाय सी। ये तीनों हो सकता है। ये फौज भी हो सकती है, उनकी एयरफोर्स तो जरूर होगी और उनका नेवी भी होगा। और आप देख रहे हैं वो डिस्ट्रॉयर्स और वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, सुना है उस जहाज को इधर उधर कर रहे हैं, उधर डराने के लिए हमें और बताने के लिए कि हम इधर से भी आप ये करना चाहते हैं। और हमारा क्या ये होगा? हमारा सिर्फ एक काम है जी। हम नहीं कह सकते कि हम हिंदू हरा देंगे, हम ये नहीं कह सकते कि हम हिंदू फतह हो जाएगा और हम दिल्ली में जाके बैठे रहेंगे। नहीं, हमारा काम एक ही है कि इनको जीतने नहीं देना है और जो भी हमारे पे डैमेज होगा उसको बर्दाश्त करना है, जो भी। मगर उनको इतना डैमेज कर रहा है कि बाद में वो सोचे कि ये किस किस्म का जंग में हम गए, जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए या हार गए। ये अनविनेबल, मेक इट अनविनेबल। और उसके लिए हमें वो हथियार इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास है। और उसके लिए हमें कोई इनके साथ एग्रीमेंट पे नहीं आना चाहिए कि हम फर्स्ट स्ट्राइक नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं अटैक करेंगे हम अपने हथियार इस्तेमाल करेंगे। नो, हम करेंगे जब हमें पता है कि जब हमारा मुल्क को तुमने अटैक किया। बल्कि तो मैं तो अनाउंस करता, जैसे तुम बॉर्डर क्रॉस करोगे हर हथियार जो हमारे पास है वो इस्तेमाल हम करेंगे तुम्हारे खिलाफ। अब भारत ने इसे ठोक डाला है या कुछ और वजह है जो इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तानी मीडिया जो ढकने की कोशिश कर रही है? हम उस पर आपको कुछ बड़ी चौंकाने वाली बात बताने जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है और बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ इंजन में खराबी आ गई थी जिसकी वजह से ये F-16 क्रैश कर गया। ये दावा पाकिस्तानी मीडिया का है, लेकिन अब सच्चाई क्या है ये तो मतलब अब पाकिस्तान बेहतर जानता होगा, लेकिन दुनिया के सामने धीरे धीरे सामने आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि हम जब दो न्यूक्लियर वेपन रखने वाली कंट्रीज आमने सामने हो जाती हैं तो द रिस्क गेट्स बिगर डे बाय डे एंड विद एवरी सिचुएशन। लेकिन डॉक्टर कमर साहब, अब चूंकि हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स पे कोशिश करते हैं, जवान मौजूद होते हैं और आए दिन जवानों के शहीद होने की, दहशतगर्दों के हाथों या झड़प की खबरें हम देते भी हैं और एक अरसे से पाकिस्तान इस चीज से लड़ भी रहा है। ये जो अभी करंट टेंशन है, इसमें आपको सिक्योरिटी अलर्ट ज्यादा लगता है? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे तो कोई पाकिस्तान की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी की मूवमेंट नजर नहीं आई। और अगर कोई होती है तो अमूमन अदारे को ऐसी मूवमेंट को डिस्कस करते हैं या पता चल जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बड़ी नॉर्मल सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी अपरेटस जो है वो इस चीज़ को नोट कर रहा है कि जो रेडीनेस है वो तो 24/7 होती है, कोई भी सिचुएशन हो। और अब तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है तो रेडीनेस तो ऑलरेडी मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान समझता है कि इंडिया जो है, इन केस अगर कोई एक्शन लेगा तो हमने कौन सा लंबा सोचना है। इट्स अ मैटर ऑफ मिनट्स एंड आवर्स ऑब्वियसली रिस्पॉन्स। पहले ही सोचा होता है क्या करना है। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि हमारे नेवी, एयरफोर्स और फौज के हेडक्वार्टर्स में क्या हो रहा होगा? जाहिर बात है यही सोच प्लान चल रही होगी कि भाई इन केस व्हाट दे डू, हमने कहां पे रिस्पांस करना है, क्या रिस्पांस करना है, उनके क्या पॉसिबल टारगेट्स हो सकते हैं, हमारे क्या पॉसिबल टारगेट्स हैं। ऐसी डिस्कशन तो हो रही है यकीनन। अदारे अपना काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ तो वो चीज़ है। लेकिन इंडिया की तरफ देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो पॉलिटिकल क्लास है इंडिया की वो साइलेंट है। पिछले 3-4 दिन से उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई। इसको थोड़ा नोट करें। स्वाय नरेंद्र मोदी के एक दिन वो मन की बात संडे को उन्होंने किया थोड़ा सा कल। अदर देन दैट उनके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर पूरी दुनिया में बड़े जाने जाते हैं, वो कोई बात नहीं कर रहे। डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर तो कुछ खास वहां पे भी नहीं बोल रहे। मोदी ने इन दिनों में 12 ममालिक के सरबराहान से रब्ता किया, तो दैट मींस कि ही डजंट वांट टू बी साइलेंट। पहली चीज आपको बताते हैं, जहां पर ये प्लेन क्रैश किया है, जिसे मतलब तथाकथित रूप से तो पाकिस्तान के लिए प्लेन क्रैश है, लेकिन कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इसे ठोक डाला है क्योंकि जहां पर ये पीओके में एक्सरसाइज कर रहा था और वहां पर आपको ये पता है कि भारत की जो अपनी एयरफोर्स है उसके भी फाइटर प्लेन मंडरा रहे हैं, क्योंकि अब सीमा की सुरक्षा तो हर कोई करेगा। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के प्लेन ने इसका काम तमाम कर दिया? पाकिस्तान के हाई लेवल सिक्योरिटी जराई की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान पर मिसाइल हमला कर सकता है। आपके सवाल से क्या असेसमेंट्स हैं? आपको लगता है कि इंडिया इतना बड़ा कदम उठाएगा? देखें, इंडिया की जो पिछले 3 साल की जंगी तैयारी है, जो जंगी जुनून है उनका, जिस तरीके से वो वेपन प्रोक्योर करते रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने 100 बिलियन डॉलर्स का से ज्यादा का असलहा लिया है, जिस तरीके से वो अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज पिछले 3 साल से कर रहे हैं, ये तमाम इस बात का सबूत है कि इंडिया एक तैयारी कर रहा था पाकिस्तान के खिलाफ मिस एडवेंचर की। और ये जो पहलगाम वाला वाकया हुआ है ये भी उसी की एक कड़ी है। तो इंडिया का देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक बड़े पैमाने का मिस एडवेंचर, एक बड़े मैग्नीट्यूड की सर्जिकल स्ट्राइक प्लान कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये एक मौजज़ा होगा। आपके पास क्या जानकारी है? ये प्लेन क्रैश हुआ है या क्रैश करवा दिया गया है? सबसे पहले मैं खबर बता देता हूं। मंडे को यानी 28 अप्रैल के रात को 9:07 पे पाकिस्तान एयरफोर्स का एक विमान F-16 फाइटर जेट जो था वो गिलगित बाल्टिस्तान के ऊपर से उड़ रहा था। अचानक उसके पीछे से धुआं दिखा है और वो लड़खड़ाते हुए गिर गया है। होता यह है कि अगर इंजन सीज करता है या किस तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो पायलट जो है वो पैराशूट से जंप कर जाता है और बच जाता है, जैसे अभिनंदन के केस में हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो पायलट था ही वाज सीरियसली इंजर्ड और देर रात उसकी मौत हो गई है।
ये पाकिस्तानी मीडिया की कंफर्म खबर है कि जो पायलट था वो आया, उन्होंने लिखा है कि द पायलट सस्टेन्ड सीरियस इंजरीज एंड लेटर सकम्ड टू देम, मतलब सीरियस इंजरीज की वजह से मौत हो गई है। F-16 के बारे में जो जानते होंगे, जो विशेषज्ञ होंगे, पहली बात कि इस तरह यूं ही उसका इंजन सीज नहीं करता वो। दूसरी बात कि जब प्लेन गिरता है तब नीचे आग लगती है, गिरते वक्त पीछे उसके पूंछ में आग नहीं लगती जिस तरह वो दिखाई दे रहा था। इसका मतलब किसी चीज से उसे दागा गया था, किसी मिसाइल से या किसी से। अब किसने दागा, क्या दागा, ये तो पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्रवक्ता बताएंगे। बस अब अगर ऐसी कोई लिमिटेड स्ट्राइक भी होती है, पाकिस्तान भी मेंटली रेडी है, ख्वाजा साहब इसका इजहार कर रहे थे, उनको भी खदशा लग रहा है कि जी वॉर इज लूमिंग ऑन द होराइजन्स, तो उस सूरत में जितनी भी महदूद पैमाने पे जंग हो इन दो एटमी ममालिक के बीच भारतीय जारहियत की सूरत में, तो ये तो फिर तय नहीं किया जा सकता कि हाउ विल इट गेट एंड, इसको फिर खत्म करना किसी एक के हाथ में नहीं होगा, बिलखुसूस भारत के हाथ में। तो ये वेयर वुड दीस सर्कमस्टेंसेस लीड? देखिए यूजुअली ये होता है कि एस्केलेशन का एक लैडर है, और उसमें ऑब्वियसली जब लिमिटेड वॉर भी होती है और खास तौर पर न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में अगर हो तो किसी तरफ भी जा सकती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी भी जो हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो इतना नीचे नहीं आया कि हम कन्वेंशनल वॉर न लड़ सकें। पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर्स मौजूद हैं, एक से एक हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का कन्वेंशनल लेवल पे भी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, भारत के मफाद में भी ये नहीं है कि फुल स्केल वॉर हमारे साथ करे, और ना हमारे इंटरेस्ट में है। लेकिन पुश कम्स टू शव तो फिर ये हो सकता है, लेकिन भारत इस वक्त एक लिमिटेड एक्शन लेगा बालाकोट की तरह, उस किस्म के। देखिए ना, पिछले 4 दिनों से भारत इस बात पे जोर दे रहा है कि हमारी साइड पे LOC की हमारी साइड पे तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट के लिए बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। लेकिन जिन लोगों ने देखा है, लीडरों ने, पाकिस्तानी मीडिया सिर्फ इतना कह रही है, और मैं रिस्पॉन्सिबल न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूं, वो सिर्फ इतना कह रहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान में 9:07 पे पाकिस्तानी एयरफोर्स का F-16 जहाज गिर गया, पायलट घायल हो गया और बाद में इंजरी की वजह से उनकी मौत हो गई। बस इतनी खबर है। खबर यह है कि कल देर रात को पाकिस्तानी एयरफोर्स एक एयर एक्सरसाइज कर रही थी। वो हमने बताया था एक वीडियो में कि पंजाब से लेकर काराकोरम तक इनका एक एयर वारफेयर एक्सरसाइज चल रहा था। उसी एक्सरसाइज के दौरान ये F-16 विमान जो हुआ है वो क्रैश हुआ है। अब आपस में कंफ्यूजन के कारण किसी अपने ही विमान ने उन्हें दाग दिया, ये नहीं पता, क्योंकि भारत के एयरफोर्स की तरफ से अब तक ऐसी कोई स्पष्ट सूचना नहीं आई है कि इधर से कोई विमान हमारे एरिया में आया था या हमने मार के गिरा दिया। तो चांसेस जिसके बारे में हम कल कह रहे थे, ये पूरे वारफेयर एक्सरसाइज में J-10 जो चाइना वाला था, J-17 और ये F-16 था। अब मैं कल भी बता रहा था कि ये कम्युनिकेशन गैप है दोनों में। चाइना ने अपनी तकनीक कुछ इस तरह से बनाई है कि वो अमेरिका को नहीं बांटना चाहती वो तकनीक, और अमेरिका ने F-16 में ऐसी तकनीक डाली है जो नहीं चाहता कि चाइना उसको समझ जाए या जान जाए। तो दोनों देश अपने अपने टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है, ये पाकिस्तानी एयरफोर्स की सबसे बड़ी समस्या है। कल हम इस पर डिस्कस कर रहे थे, और आप बताइए कि गिर गया विमान, पायलट मर गया, और पाकिस्तान का एयरफोर्स अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा। ये मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। क्यों भाई, क्या हो गया? याद रहे चेयरमैन साहब कि हमारा मुल्क एक ऐसी जगह पे उसकी पैदाइश है, एक ऐसी आर्टरी है हम, कि अगर हम चौक हुए तो पूरी दुनिया चौक हो जाएगी। और खुदा ना खासा जंग हुई तो इंडिया पाकिस्तान की जंग नहीं होगी, ये पहले हिस्से में खित्ते की जंग होगी, इस रीजन की जंग होगी, और अगर मजीद उसको बढ़ाया गया तो पूरी दुनिया की जंग बन जाएगी। और हमारी नेबरिंग जो दोस्त मुल्क हमारे पीछे खड़े हैं वो बहुत ही तगड़े और काबिल दोस्त और मुखलिस हैं, और आज पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया एक जहां होकर खड़ी है, तो ये भी पाकिस्तान की कामयाबी है। इससे एक दिन पहले एक J-17 जो उनका जो विमान था, फाइटर जेट था, वो गिर गया, वो क्रैश कर गया। अरे लड़ाई के पहले ही 2-4 फाइटर जेट तुम ऐसे ही गिरा दोगे तो हम क्या करेंगे? मतलब तुम एक्सरसाइज के नाम पे आपस में लुढ़क रहे हो यार, पायलट मर रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ चाइनीज फाइटर जेट्स, दूसरी तरफ अमेरिकन फाइटर जेट्स, दोनों में कम्युनिकेशन का कोई मतलब तारतम्य है नहीं, कोई लिंक ही नहीं है, और ऐसे में एक दिन चाइना वाले ठोक डाले, एक दिन अमेरिका वाले ठोक डाले आपस में? अब क्या है मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे लगता है पायलट तो दोनों पाकिस्तानी थे। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो इस वारफेयर एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत बड़ा लूपहोल है, और जो कि बता नहीं रहे पाकिस्तानी एयरफोर्स। नहीं तो 2 दिनों के अंदर 2 फाइटर जेट गिर जाना, एक पायलट अभी घायल है J-17 वाला, और F-16 वाले की मौत हो गई है। अब ये जरा सोचिए कि जब इतना टेंशन था, जब अभिमन्यु ने अपने MiG-21 का F-16 को मार गिरा था, तब दुनिया में इतना हंगामा मचा था, और अमेरिका ने कहा था कि हम दोबारा रिसर्च करेंगे कि MiG-21 से कैसे मार गिरा जा सकता, और यहां तो अपने आप गिर के मर रहे हैं। अब क्या रिसर्च करेंगे बताइए? रिसर्च पाकिस्तानी पायलटों के दिमाग पे करना होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो F-16 को ऐसे गिरा देते, या फिर जरूर एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा वहां पे। और वो मैं खबर दिखा रहे हैं भाई, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहे, पढ़िए आप ध्यान से। ये हालत है 2 दिनों में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स, एक J-17 और एक F-16 सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी, वो गिर गया है अपने आप, गिलगित बाल्टिस्तान की पहाड़ियों में गिरा है। अब तो ये देखिए, पहली मुझे ऐसा लगता नहीं कि भारतीय फौज ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि भारतीय फौज अगर करती, और जब तक भारत की तरफ कुछ ना कुछ जरूर आता कि कुछ ना कुछ जरूर आता कि हमारे एरिया में आ गए थे, हमने वार्निंग दी, नहीं माना, तब गिरा दिए, या पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से जरूर आता कि भारत के एरिया में गया तो हमारे फाइटर प्लेन को मार के गिरा दिया, तो इंशाल्लाह ईद का जवाब पत्थर से देंगे, मगर इस तरह की वो बातें करते रहते हैं। यहाँ तो कोई इंशाल्लाह गिर गया, मर गया, अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, सिर्फ मीडिया वहां के अखबार दे रहे हैं खबर। अब बताइए, ये कहानी है कि बिना लड़े हुए 2 फाइटर प्लेन गिरा दिए उन्होंने। इसमें करंटली क्या हो रहा है? क्या कोई ऐसी भारत की तरफ से प्लानिंग जिसका कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ISI को पता चला है और उसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है? देखिए, स्ट्रैटेजी तैयार हो रही है, ये आपने सवाल पूछा है, और जो मुझे इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक सूरत हाल बहुत संजीदा है, और अल्लाह ना करे कि ये ट्रेजिक हो जाए।
जो मुझे इतलात मिल रही है, जो हम अभी शेयर भी करेंगे कुछ चीज़ें उसमें। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, जाहिर है इंडिया इस वक्त तैयारी में है पाकिस्तान पर हमला करने में। अगर आपको याद हो तो पुलवामा के बाद जब बालाकोट पे हमला हुआ था उसमें 12 दिन लगे थे। अभी ये जो पहलगाम पे हमला हुआ अभी तक 6 दिन गुजरे, 7 दिन गुजरे, तो उस हिसाब से तो अभी भी 5 दिन बाकी हैं। लेकिन वो हमला जो होना है पाकिस्तान पे वो हम उसका जिक्र कर चुके हैं। लेकिन 3 एरियाज ऐसे हैं जिस पे पाकिस्तान ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, और एक पूरी पॉलिसी कह लें, स्ट्रेटजी कह लें, वॉर गेमिंग कह लें, वो कर चुका है पाकिस्तान। और इसकी इतला अमेरिका को भी हो गई है, और चीन को भी हो गई है, सऊदी अरब को भी हो गई है, बरतानिया को भी हो गई है, और ईरान को भी हो गई है। इसके अलावा तुर्की को भी हो गई है, और शायद इंडिया को भी पता चल गया है, और इंडिया के साथ साथ इसराइल को भी पता चल गया है कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। आपने 3 फ्रंट्स का जिक्र किया, वो कौन कौन से हैं? 3 फ्रंट्स का आपने कहा। 3 फ्रंट्स नहीं है, 3 रेड लाइन्स हैं। आप एक समझ लें कि पाकिस्तान ने कन्वे कर दिया है थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स के 3 रेड लाइन्स हैं। अगर वो क्रॉस हुई, और इसकी एक वजह है, वो मैं जब आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको मैं रेड लाइन बता दूँ। एक रेड लाइन है कराची का सी ब्लॉकेट। अगर बहरी रास्ते बंद किए इंडिया ने तो उस पर पाकिस्तान जवाब देगा, और वो जवाब जो है वो रवायती नहीं होगा, वो जवाब गैर रवायती होगा। जिसका मतलब है कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं, पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा नहीं। ये बात वाज़ेह कर दी गई है। कराची पोर्ट पे अगर कराची पोर्ट को या कोई और पोर्ट को अगर ब्लॉक करने की कोशिश की गई इंडिया की तरफ से, और इसकी इंडिया की पूरी डॉक्ट्राइन है, इस पर मैं उस पर बात करता हूँ। दूसरी जो उसमें रेड लाइन है वो ये है कि इंडिया की जो प्लानिंग है, जिसका भी आपने बात की कि पता चला है ISI को, कि वो ये चाहते हैं कि बालाकोट से ज़्यादा करना है, और बालाकोट से ज़्यादा ये है कि वो ये चाहते हैं कि वो कश्मीर में 10 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक अंदर आ जाएं, कब्जा कर लें और वहाँ बैठ जाएं। अच्छा, ये वो बात है जो आप पहले भी एक बार शायद जी पहले भी कर चुके। लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था पाकिस्तान जवाब क्या देगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि उसका जवाब भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। अगर इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की और पाकिस्तानी किसी इलाके पे कब्जा किया, और हमारा मिसाइल जो सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम है, एयरक्राफ्ट है, जो ग्राउंड फोर्सेज हैं, अगर वो उसको आउट नंबर करने की इंडिया ने कोशिश की, तो पाकिस्तान के जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं दे विल बी पुट इनटू एक्शन। ओके, टेक्निकल से चलिए आप कंप्लीट करें। तीसरी रेड लाइन जो है वो है जो इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया ने खत्म की है, उसके तहत अगर उसने पाकिस्तान में आने वाले पानी के बहाव को रोकने की कोशिश की, शॉर्ट टर्म मेजर्स के जरिए या लॉन्ग टर्म मिड टर्म मेजर्स के जरिए, वहां भी पाकिस्तान कन्वेंशनल नहीं रहेगा। F-16 के दम पर पाकिस्तान में क्या शोर मचाएगा कि ये 4.5th जनरेशन का फाइटर जेट है। भारत के पास तो ऐसा ही नहीं। क्या हवाला दिया गया था, इसी फाइटर जेट के दम पर भारत को आंख दिखा रहे चला था पाकिस्तान। सैम मानिक शाह एक बात कहा करते थे, अनुपम याद रखिएगा, इट्स नॉट द मशीन बट पीपल बिहाइंड द मशीन हु विंस वॉर। वो मशीन टेक्निक नहीं जीती है, लोग जो उस मशीन के पीछे खड़े होते वो जंग जीते हैं। जब 1971 की जंग हुई थी, मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक पैटर्न टैंक था जो अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को, और बहुत अपने जमाने की बहुत उन्नत टैंक, मतलब भारत के पास उसका कोई तोड़ नहीं था। आपको पता होगा बैटल ऑफ लोंगेवाला, उन्होंने अपने पूरे पैटर्न टैंक के पैटर्न को भेज दिया था। हमारे पास 123 सैनिक थे वहां पे। पैटर्न टैंक में क्या क्या तकनीक तो बहुत अच्छी थी, हैवी टैंक था, और वो जज्बाती होकर घुसे चले आ रहे थे कि बस सुबह का नाश्ता हम अमृतसर में और दोपहर का खाना दिल्ली में, इस तरह की बातें, बेवकूफ वाली बातें वो करते रहते थे। आ गया पैटर्न टैंक। अब भारतीय फौजियों ने क्या किया था, इनके पास तो तकनीक थी नहीं, तो इन्होंने रात में क्या किया था, नहर का पानी बहता था, तो नहर के पानी को खोद के फैला दिया था उस पूरे एरिया में। अब पैटर्न टैंक हैवी आया और जहां के तहां फंस गया, अब ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, और वो सिर्फ अल्लाहू अकबर कर उस पर बैठ के वो जगह को छोड़ के पाकिस्तानी सैनिक भाग गए, और आज जाके उस जगह का नाम पैटर्न नगर है, जो कि भारत के कब्जे में, नाम ही उस शहर का पैटर्न नगर हो गया। तो इसमें तकनीक नहीं है, आदमी कौन है पीछे। इससे जुड़ी एक और खबर आ रही है, जैकोबाबाद डिस्ट्रिक्ट में फैज़े बद्र एरियल एक्सरसाइज के दौरान ये क्रैश किया है, ऐसा अब स्टेटमेंट बार बार पाकिस्तान की तरफ से दिया जा रहा है। और जो पंकज जी कह रहे थे कि जो एक्सरसाइज चल रहा था उसी दौरान कुछ ना कुछ गलती हुई होगी, और अब ये पाकिस्तान मानने लगा है कि एक्सरसाइज के दौरान ही ये गलती हुई है। अब बताइए, कल तक तो कुछ लोग कह ही रहे थे, ये कह रहे थे कि आप तो बता रहे हो वो गलत है, कोई एक्सरसाइज ही नहीं हो रही थी, और फिर हमने कल बताया था कि एक और खबर आपको बताते हैं, जुड़ी हुई, जो PAF का यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स का मिराज वीरोज है, वो भी क्रैश कर गया है। वो भी क्रैश किया था, बिल्कुल। वो पंजाब में कहीं किया है। हाँ, तो ये दो चीजें, मतलब सोचिए कि जिसके दम पर तो ये लड़ाई लड़ने जा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, वो तो आपस में ही लड़ने लगे। अब बताइए, बिना लड़े हुए 3 फाइटर जेट्स का नुकसान करा दिया इन्होंने। लाहौर के वेहारी डिस्ट्रिक्ट में ये गिरा है, ये 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ लाहौर है, जो आप मिराज की बात कर रहे थे, वो वहां पे गिरा है। वेहारी गांव है उस जगह का नाम, जहां पे ये गिरा है। अब बताइए, तीसरी खबर आ गई, अभी तो जंग शुरू हुई नहीं कि 3 फाइटर प्लेन तो पहले ही क्रैश कर गए। अब हैं कितने पाकिस्तान के पास, वो गिन लीजिएगा।
ऑफिस समझ जाइएगा कि 2-4-10 दिन एक्सरसाइज चला तो आधे तो खुद हो जाएंगे वो। शायद कहीं और हमारी एयर स्पेस की वायलेशन कर दें। एक जो काम वो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका भी वो सहारा लें, क्योंकि अगर फाइटर वो भिजवाते हैं एयरक्राफ्ट, तो उसका खदशा होता है कि एक और अभिनंदन वाला मामला ना हो जाए, क्योंकि उससे बड़ी एम्बेरसमेंट होगी भारत की हुकूमत को। तो इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का यह है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उड़ता और तो रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है, और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी मौजूद है, तो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि शायद कहीं वो इस्तेमाल करें। कि अगर उनके पास ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं तो हमारे पास उसका जवाब क्या है? नहीं, हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स तो हैं, हमने भी बना रखे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल सुपरसोनिक नहीं है। लेकिन हमारे पास और बहुत से मिसाइल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर, शायद हमें जरूरत भी ना पड़े। सच्ची बात तो यही है, अगर भारत ने कुछ किया, हम भी उसका रिएक्ट तो हमने जरूर करना है, क्योंकि दैट गोज विदाउट सेइंग। अब वो भारत किस हद तक जाता है उस पर डिपेंड करता है फिलहाल, और उसी हिसाब से हमारा भी मेजर्ड रिस्पॉन्स यकीनन होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली जो मैं देख रहा हूँ ना, असल में जो बात है कि मामला किस तरफ जाएंगे, क्या सऊदी अरब मीडिएशन बाद में करवा सकता है, यकीनन करवा सकता है। हमें पैनिक नहीं होना, क्योंकि जब हम पैनिक हो गए तो उसका मतलब ये है कि हम बहुत खौफजदा हैं, और बीजेपी की हुकूमत यही बताना चाहती है। हमारे कंसर्न्स यकीनन हैं और हम अलर्ट भी हैं। ये सब कह रहे थे ठंडा करके खाएंगे, ठंडा करके खाएंगे। वो तो पीएफ ने हमारी इज्जत बचा ली, तो अल्लाह ने इज्जत हमारी बचा ली पहले तो सबसे, लेकिन वो उसका भी अभी बुखार हमारे अंदर से नहीं उतरा, 2019 वाला भी। तो अब ये मौका आया है, इसराइल के कुछ जहाज इंडिया में पहुंचे पिछले दिनों, उसके जवाब में ये हुआ है कि चीन ने कल बहुत वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़े होने का पैगाम दे दिया है। चीन के साथ साथ तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खड़े होने का पैगाम दे दिया है। ठीक है, मैं आपको चीन के साथ पाकिस्तान के और तुर्की के साथ पाकिस्तान के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, और चीन का ये सामने आना, चीन ने अपने नए तैयारे पाकिस्तान को दिए हैं, अभी लेटेस्ट इक्विपमेंट और वेपन्स भेजे हैं, और कल ही तुर्की से अंकारा से 9 C-130 जहाज पाकिस्तान पहुंचे हैं, जो ड्रोन लेटेस्ट ड्रोन से भरे हुए हैं, ड्रोन तैयारों से, और उनके साथ मिसाइल सिस्टम भी है जो ड्रोन्स पे फिट किया जाएगा। तो पाकिस्तान, तो ये जो अजीत डोवल डॉक्ट्रिन बलूचिस्तान में और केपी में काम कर रही थी, उसका जवाब भी दिया जाएगा। इंडिया को ये मैसेज चला गया है कि आप बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं, क्विक फोर्स आपकी आए अंदर, कोल्ड स्टार्ट करें आप, और डॉक्ट्रिन आपकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का इलाज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये स्थिति है। देखिए, हम ऐसा मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सीरियस नोट में ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास ये 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन, 6 जनरेशन, 7 जनरेशन दे दे, लेकिन जो अकल है, जो बुद्धि है, वो तो पाकिस्तानी। अच्छा पंकज जी, एक बार आपको बता देते हैं जानकारी अपने दर्शकों को कि J-10C जिस विमान को इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया था, मियांवाली डिस्ट्रिक्ट में जर्ब ए हैदरी ट्रेनिंग एक्सरसाइज के दौरान वो भी क्रैश कर गया है। और कोई एग्जांपल है, कोई नमूना दिखाना है तो बता दे। सारे मॉडल तो क्रैश करके दिखा दिए, F-16 को दिखाई दिया, J-17 को दिखा दिया, J-10 को दिखा दिया, मिराज को दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात पता है, छुपा रहे वो, मीडिया में वहां की खबरें छप रही है, लेकिन देश को स्पष्ट रूप से वो सूचना नहीं दे रहे कि हो क्या रहा है। वो क्या बताएंगे कि जंग लड़ने से पहले हमारे 4 शहीद हो गए, 4 फाइटर। अब देखिए, ये सारी खबरें जो है ना, वो पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से है। जहां पे होता है वहां के अखबार ये छाप दे रहे हैं कि हमारे यहाँ भाई एक फाइटर प्लेन गिर गया, लेकिन इंटरनेशनली कोई इस तरह एक जगह का कोई ये नहीं, जबकि उनके यहाँ ISPCR है वो बताने के लिए। अब बताइए, सारी खबरें पाकिस्तान से। अच्छा बताइए, हमारे यहाँ का कुछ अभी तक हुआ है? उनका 3-3 फाइटर प्लेन ऐसे ही क्रैश कर गया बिना काम का, और हम ये खबरों की कटिंग दिखा रहे हैं। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हर जगह वो यही बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया, कहीं इंजन सीज कर गया। अरे दिमाग सीज है, पहले उसका इलाज कराओ, इंजन तो बाद में सीज होता है। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की एयरफोर्स कितने पानी में है, लोगों ने देख लिया। अब ये 3 एग्जांपल हमने आपको दिखा दिया। अब सोचिए कि इन्हीं तीनों फाइटर जेट्स के दम पर भारत से वो युद्ध लड़ने चले थे। युद्ध अभी शुरू हुआ नहीं है, लेकिन उससे पहले ही इनके अपने विमान क्रैश करने लगे। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि देखा आपने कैसे पाकिस्तानी भारत को न्यूक्लियर बम की धमकी दे जा रही है। न्यूक्लियर बम नहीं, जैसे पटाखे जैसी बात हो, ऐसे धमकी देते थे कि ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। एक्चुअली उनको ये भी समझ में नहीं आता इंडिया कितना बड़ा देश है। मान लो इन्होंने हिम्मत भी करी, 1-2 इलाकों में मार भी दिया न्यूक्लियर बम, तो इसके बाद ये समझ में नहीं आता ये दुनिया में रहेगी कहाँ, क्योंकि भारत तो इनका दुनिया से नामो निशान मिटा देगा उसके बाद।